क्लास 7 संस्कृत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने सप्तमः पाठा पढ़ा था और ग्रामर पढ़ी थी। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अष्टमः पाठः, पाठ 8, वृक्षस्य आत्मकथा। वृक्ष की आत्मकथा मतलब वृक्ष जो है अपने बारे में बता रहा है, अपनी कथा कहानी बता रहा है, अपनी कथा बता रहा है कि पहले हमारी स्थिति क्या थी और अब आज के समय में हमारी स्थिति क्या है। तो वह वृक्ष अपनी कहानी बता रहा है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वृक्ष की आत्मकथा। ठीक है, अभी हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। अब अहम एकः वृक्षः अस्मि। वृक्ष क्या कह रहा है कि मैं एक वृक्ष हूँ। अहम एकः वृक्षः अस्मि, मैं एक वृक्ष हूँ। पूर्वम माम परितः सघनम वनम अविद्यत। पहले, पूर्वम माम यानी पहले मेरे बहुत घने वृक्ष थे, बहुत घने थे। परितः चारों ओर घने वृक्ष थे। पहले क्या थे? चारों ओर बहुत घने वृक्ष थे। स्वार्थ सिद्धये मानवः क्रमेण सर्वान वृक्षान अपातयन्। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों ने सभी वृक्षों को गिरा दिया, काट लिया। अधुना अवशिष्टः एकाकी अहम संसारस्य क्रियाकलापम ईक्षे। अब वो वृक्ष क्या कह रहा है कि अब स्थिति क्या हो गई कि मैं अकेला खड़ा हूँ। चारों तरफ जो सघन वन थे, घने वृक्ष थे, वो सब कट गए हैं, लोगों ने गिरा दिए हैं और अब मैं एक अकेला वृक्ष अकेला खड़ा होकर संसार के सारे क्रियाकलापों को ईक्षा ने देख रहा हूँ। सिर्फ मैं अकेला खड़ा होकर सारे संसार के क्रियाकलापों को, कार्यों को देख रहा हूँ। फिर आगे देखो, वृक्षान बिना वर्षायाः अभावः भवति। वृक्षों के बिना क्या होता है? वर्षा का अभाव होता है। वृक्ष नहीं रहते तो वर्षा का अभाव होता है। भूमि चा शुष्का जायते, और भूमि भी सूख जाती है, जमीन सूख जाती है। वृक्ष के अभाव में, जब वृक्ष नहीं होते तो वृक्ष के अभाव में भूमि भी सूख जाती है। वर्षा नहीं होती, वृक्ष के अभाव में वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होने से भूमि सूख जाती है। सर्वत्र वाहनानां कोलाहला धूमः च वर्तते। और वृक्ष क्या कह रहा है कि चारों ओर वाहनों का, गाड़ियों का धुआं होता है और गाड़ियों की आवाज होती है, कोलाहल होता है। इदानीम माम परितः भवनानां सघनम वनम जनानां च आवागमनम अस्ति। और चारों ओर जो घने वन थे वह सब कट गए हैं, वन नहीं है अब, और इन वनों के बीच में से लोगों का आना जाना हो गया है। अद्यापि, अब आगे देखो, अद्यापि अहम विशालः वृक्षान् गुम्फिता लताः जलपूर्णान् सरोवरान् स्मरामि। वो कह रहा है कि आज भी मुझे अपने विशाल बड़े बड़े वृक्ष और झाड़ियाँ, लताएं, जल से भरे हुए तालाब के बारे में याद आता है। स्मरण करता हूँ, मुझे याद करता हूँ मैं उनको कि आज भी पहले कितने बड़े बड़े घने जंगल थे, घने पेड़ थे और जल से भरे हुए तालाब थे। तो वह कह रहा है कि मुझे आज भी याद आता है। वनस्य सघनतायाः कारणात् दिने अपि भास्करस्य रश्म्यः। वन की सघनता के कारण इतने घने वन थे कि दिन में भी जब सूर्य निकलता था तो झाड़ियों में पूरी तरह से अंधेरा रहता था। इतनी घनी झाड़ियां थीं तो उनमें भी सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता था। रश्मियः तत्र प्रविष्टुम असमर्थः आसन्। तो उसमें भी, घने जंगल में सूर्य का प्रकाश, इतनी घनी झाड़ियां थीं कि उसमें भी सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता था। भास्करस्य रश्मियः यानी सूर्य की किरणें। तत्र प्रवेष्टुम असमर्थः आसन, वहां पर प्रवेश नहीं कर पाती थी। पक्षिणः मम शाखासु स्वीडानी आरच्यन्। और पक्षी मेरी शाखाओं में नीडानी यानी घोंसले, आरच्यन् यानी बनाते थे। तो पक्षी भी मेरी शाखाओं में, मेरी झाड़ियों में, मेरी डालियों में अपने घोंसलों को बनाते थे। आरच्यन् यानी बनाते थे। ग्रीष्मे वर्षासु च अहम तेषां संतिप्तम आरक्षम। और गर्मी और वर्षा से हम सभी उनकी रक्षा करते थे। मम शाखा नाम ऊपरी कुर्दित्वा वानरः अमोदंत। मम शाखा नाम यानी मेरी शाखाओं में, मेरी डालियों के ऊपर बंदर कूदते थे और वह अमोदंत यानी प्रसन्न होते थे। स्वमित्रैः वृक्षैः सह अहम
सततम आभासे, और जो आसपास वृक्ष लगे होते थे तो हम एक दूसरे से बातचीत भी करते थे। एक वृक्ष कह रहा है कि दूसरे वृक्ष से हम भी बातचीत करते थे। सततम यानी लगातार आभासे, और हम लोग लगातार बातचीत करते रहते थे। कदापि अहम ईदृशः एकाकी खिन्नः च न अभवन्, और कभी भी हम अकेलापन महसूस नहीं करते थे, अकेलेपन का अनुभव नहीं करते थे, क्योंकि आसपास आजू बाजू और भी वृक्ष लगे रहते थे तो हम आपस में बातचीत करते रहते थे। वृक्ष अपनी कहानी सुना रहा है कि पहले हमारी स्थिति क्या थी और आज हमारी स्थिति क्या है कि हम अकेले खड़े हैं। प्रातः अरुणस्य रश्मियः वृक्षाणां शिखराणि आचुम्बन, प्रातः अरुणस्य यानी सूर्य की किरणें वृक्षों को चूमती थी, सब वृक्ष के ऊपर सूर्य की किरणें आ जाती थी। वनस्य खगः तस्य स्वागतार्थ स्वकलकल स्वरेह गीतानि आगायन, और वन में पक्षी कल कल की आवाज़ करके अपने कल कल की आवाज़ में अपने गीतों को गाते थे। पशवः अपि आहारार्थम आकेठाय इतस्तः आभ्रमन्, और पशु भी आहार के लिए, भोजन करने के लिए यहाँ वहाँ घूमने लगते थे। जैसा ही प्रातः होता था वैसे ही वहाँ वहाँ घूमने लगते थे। सायंकाले, अब देखो आगे, सायंकाले यदा सूर्यः अस्तः भवति स्म, जब शाम को सूर्य अस्त होता था, तदा पक्षिणः स्वीडानि प्रत्यागच्छति स्म, जब शाम को सूर्यास्त होता था उस समय पक्षी अपने अपने घोंसलों में वापस लौटते थे। तेषां विविधैः स्वरैः सर्वं वनं कोलाहलमयं वर्तते स्म, और उनकी आवाज़ से सारे वन में कोलाहल यानी आवाज़ होती थी, उनकी आवाज़ सारे जंगल में गूंजती थी। रात्रौ यदा कदा दूरात् खगस्य मृगस्य वा शब्दः श्रुति पथम आगच्छत, रात्रि में जब कभी इधर उधर से कोई आवाज़ आती थी तो ये खग और मृग रास्ते की तरफ बाहर आ जाते थे। यद्यपि वने अनेकः खगा मृगः च वसन्ति परम कः अपि जंतु स्वेच्छाचारी न भवति। यद्यपि यानी जब वन में अनेक ये पक्षी और पशु पक्षी निवास करते हैं, किंतु वह अपने स्वेच्छाचारी नहीं है, वह अपने आप इधर उधर नहीं घूमते हैं। सर्वे वनस्य आलिखितान् नियमान् पालयन्ति, और सभी वन के नियमों का पालन करते हैं। आगे देखो लास्ट पैराग्राफ। अहम सृष्टिः रचितारं वंदे, मैं सृष्टि के रचयिता से वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु मानवेभ्यः सद्बुद्धिं प्रयच्छ, इन मनुष्यों को सद्बुद्धि प्रदान करें। मानवः स्वरक्षार्थ स्वकल्याणं वृक्षाणां वनानां च संरक्षणं कुर्यः, मनुष्य अपनी रक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए वनों का संरक्षण करें। वनों का संरक्षण मनुष्यों को करना चाहिए। ते वृक्षारोपण कुर्यः येन वनचरः खेचरः निर्भयः परिभ्रमन्तु, वे वृक्षारोपण करें, वृक्ष लगाएं और इन वन में रहने वाले जीव जंतुओं को निर्भय होकर घूमने दें, ताकि ये अच्छे से जंगल लगे हों, वन लगे हों, तो ताकि ये वन में रहने वाले जीव जंतु निर्भय होकर यानी बिना किसी डर के यहाँ पर घूमे। परिभ्रमन्तु यानी घूमे। शुद्ध वायु बहतु, और शुद्ध वायु बहे। मेघः वर्षतु, बादल बरसे। जल सिक्ता धरा सस्य श्यामला भवतु, जल से भरी हुई पृथ्वी सस्य श्यामला भवतु। सस्य श्यामला मतलब हरी भरी हो, जल से भरी हुई। जब जल पृथ्वी भूमि में जल आएगा तो वह हरी भरी होगी। तो जल से भरी हुई धरती सस्य श्यामला हो, सस्य श्यामला हो यानी हरी भरी हो। सर्वे प्राणिनः सुखिनः सुरक्षितः सन्तु, और सभी प्राणी सुखी और सुरक्षित हों। ये वृक्ष की आत्मकथा है, वृक्ष ने कहा। और उसके बाद फिर अब ये आपको पूरा समझना, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्वेश्चन आंसर देंगे और PDF फाइल देंगे जिससे आप क्वेश्चन आंसर लिखना। ठीक है, अभी आप इसको बार बार पढ़ना और समझना। ठीक है, थैंक यू।